नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। देश में केसर का उत्पादन खासकर कश्मीर में होता है, लेकिन बर्फीली वादियों वाले क्षेत्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर इंदौर के एक किसान ने एरोपोनिक्स पद्धति की मदद से केसर की खेती पर कमाल कर दिया है। इसमें कमाल की बात यह है कि किसान ने अपने घर के कमरे में बिना मिट्टी के केसर उगाया है। किसान के घर की दूसरी मंजिल के एक कमरे में एक दिनों केसर के बैंगनी रंग के खूबसूरत फूलों की बहार है। नियंत्रित वातावरण वाले कमरे में केसर के पौधे प्लास्टिक की ट्रे में रखे गए हैं। ये ट्रे खड़ी रेक में रखी पाई गई है ताकि जगह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। इंदौर के किसान अनिल जायसवाल ने अपने घर में केसर उगाया है। यह बात आपको अचंभित कर सकती है, लेकिन यह 100% सत्य है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर के साई कृपा कॉलोनी की, जहां रहने वाले अनिल जायसवाल ने अपने घर की पहली मंजिल पर केसर की खेती की है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर जैसी ठंडी जगह पर उगने वाली केसर को घर में उगा पाना क्या संभव है? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यह सब संभव हो पाया है। केसर उत्पादक अनिल जायसवाल ने बताया कि मैं कुछ साल पहले अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गया था। वहां बम्पोर में केसर के खेत देखकर मुझे इसके उत्पादन की प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने घर में कमरे में केसर उगाने के लिए एरोपोनिक्स तकनीकी के उन्नत उपकरणों से तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड का नियंत्रित वातावरण तैयार किया ताकि केसर के पौधों को कश्मीर जैसी मुफीद आबोहवा मिल सके। उन्होंने बताया कि 320 वर्ग फुट के कमरे में केसर की खेती का बुनियादी ढांचा तैयार करने में करीब 6.50 लाख रुपए की लागत आई। उन्होंने केसर के 1 टन बीज कश्मीर के एम्पोर से मंगाए थे और इसके फूलों से वह इस मौसम में 1.5 से 2 किलोग्राम केसर प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उगाई केसर पूरी तरह जैविक है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि घरेलू बाजार में वह अपनी उपज करीब 5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेच सकेंगे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन्हें इसके 8.50 लाख रुपए तक मिल सकेंगे। जायसवाल ने बताया कि मैंने अपने घर के कमरे के नियंत्रित वातावरण में केसर के ये बल्ब सितंबर के पहले हफ्ते में रखे थे और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इन पर फूल खिलने लगे। केसर की खेती में जायसवाल का पूरा परिवार उनका हाथ बटाता है। यह परिवार केसर के पौधों को गायत्री मंत्र और पक्षियों की चहचहाहट वाला संगीत भी सुनाता है। इसके पीछे परिवार का अपना फलसफा है। केसर दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है और ऊंची कीमत के लिए इसे लाल सोना भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल भोजन के साथ ही सौंदर्य प्रसाधनों और दवाओं में भी किया जाता है। भारत में केसर की बड़ी मांग के मुकाबले इसका उत्पादन कम होता है। नतीजतन भारत को ईरान और दूसरे देशों से इसका आयात करना पड़ता है। केसर की खेती की जब बात आती है तो सभी को ये बात ध्यान में आती है कि जम्मू कश्मीर जैसी ठंडी जगहों पर ही केसर की खेती की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एडवांस तकनीक जो एरोपोनिक्स तरीका है उसके ज़रिए आप घर पर भी केसर की खेती कर सकते हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर में अनिल जायसवाल जी के यहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने एरोपोनिक्स तकनीक का उपयोग कर अपने घर पर पहली मंजिल पर केसर की खेती कर रखी है। हम आपको बताना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर इन्होंने ये केसर की जो खेती है, पूरी जो केसर की खेती है यहाँ पर कर रखी है। किस तरह का टेम्परेचर जो यहाँ चाहिए रहता है केसर की खेती को, वह भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के जो यहाँ पर सुविधाएं चाहिए रहती हैं तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो तरीका है इसको एरोपोनिक्स टेक्निक कहा जाता है और इस यहाँ पर मौजूद है अनिल जायसवाल जी। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तरीका है और ये जो केसर की खेती का आइडिया है इनके पास कैसे आया और कब से इनने इसकी शुरुआत की है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, केसर की खेती जो आप आज घर पर कर रहे हैं एरोपोनिक्स तरीके से, कैसे आपके माइंड में आइडिया आया और कब से इसकी शुरुआत की आपने?
मैं मेरी फैमिली के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गया था। जब मैं श्रीनगर से पामपोर की तरफ जा रहा था तो हम लोगों ने जो पामपोर है वहाँ पे ये जो केसर के जो फ्लावरिंग हो रही थी तो हमें देख के बहुत अच्छा लगा। इसका जो पर्पल कलर है बहुत ही सुंदर लग रहा था और फिर थोड़ी जिज्ञासा हुई तो पता चला कि इसके मेडिसिनल यूज़ हैं, इसके फूड प्रोडक्ट में यूज़ हैं और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में इसके यूज़ हैं और ये कश्मीर की एक यूनिक प्रोड्यूस है खेती के मामले में। तो उसी समय जिज्ञासा हुई और मन में आया कि ये इस पे कुछ काम किया जा सकता है तो करना चाहिए। सर इसकी जो सीड है ये आप कहाँ से मंगवाते हैं, इसकी क्या कॉस्टिंग रहती है और आपने ये जो पूरा सेटअप किया है इसकी क्या कॉस्टिंग रही है? सीड हमने पामपोर से मंगाए थे और सीड की कॉस्टिंग करीब 700-800 रुपये केजी के आसपास हमको पड़ी थी। और जो ये जो हमने ग्रीन हाउस जो डेवलप किया है ये ग्रीन हाउस कॉस्टिंग हमको करीब 6.5 लाख रुपए पड़ा, जिसमें कि ये जो पब पैनल आप देख रहे हैं, जो हमारा चिलर है, ह्यूमिडिफायर है और जो लाइट्स हैं और CO2 के लिए जो हमने प्रबंध किया है, तो ये चारों क्लाइमेटिक कंडीशन हमने जो पामपोर में है कश्मीर में वो चारों क्लाइमेटिक कंडीशन हमने ये इस ग्रीन हाउस में तैयार की ताकि ये जो केसर की खेती की जा सके। और इसको एरोपोनिक टेक्निक बोलते हैं और जो वर्ल्ड की मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, और इसको नासा ने 1990 में डेवलप किया था। सर इसका जो आउटपुट है कितना, क्या जैसे आपने बताया कि प्रॉफिट के लिए भी ये सबसे बेस्ट तरीका है, तो इसका क्या आउटपुट आपको ईयरली मिलता है? इसका जो हम जिस ढंग से हम फ्लावरिंग और ये ब्लूम देख रहे हैं, इसका जो पोटेंशियल है ये 1.5 kg से लेके 2 kg हम इसका अनुमान है कि इतनी हम केसर ड्राई केसर हम निकाल लेंगे। सर केसर को लेकर हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि ओरिजिनल जो सेफ्रॉन है वो उसकी परख कैसे की जाए, तो क्या आप ये बता सकते हैं किस तरह से केसर की जो है परख की जा सकती है? केसर की परख करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और सिंपल मेथड है वो है उसका वाटर टेस्ट। जब आप 2 बाउल लेंगे और एक में नकली केसर डालेंगे और एक में असली केसर डालेंगे, तो जब नकली केसर डालेंगे वो तुरंत रंग छोड़ना शुरू कर देगा, है ना, और जो असली केसर होती है वो धीरे धीरे रंग छोड़ती है। दोनों की खुशबू में भी अंतर रहेगा और कलर जो अगर नकली केसर है उसका कलर थोड़ा डिफरेंट आएगा और असली केसर का रंग डिफरेंट आएगा। तो वाटर टेस्ट जो है सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। तो सर ने जिस तरह से बताया कि जो नेचुरल क्लाइमेट है और एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर देना ज़रूरी रहता है, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ जो एडवांस्ड फार्मिंग की जा रही है, यहाँ पर किस तरह का एनवायरनमेंट कैसे यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है सैफरन की जो फार्मिंग है उसको, इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कल्पना जी, इनसे जानेंगे कि किस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पर दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह का एनवायरनमेंट है जो यहाँ पर दिया जाता है और कैसे उसको क्रिएट किया जाता है? यहाँ पे एक तो हम ह्यूमिडिफायर से ह्यूमिडिटी देते हैं, चिलर से हम उनको जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं। जो वहाँ पे कश्मीर का टेम्परेचर है वो चिलर के द्वारा हम देते हैं। उसके अलावा हम नेचुरल और क्लाइमेट देने के लिए इनको पक्षियों की आवाज़ सुनाते हैं और गायत्री मंत्र सुनाते हैं, सुबह 15 मिनट और शाम को 15 से 20 मिनट। तो उससे, क्योंकि ये भी हमारी तरह जीवित है, इनमें भी प्राण है, तो जिस तरह से हम खुश होते हैं संगीत सुन के, उसी तरह से इन पौधों को भी संगीत सुनने में आनंद आता है और ये भी खुश होते हैं। और उसके अलावा इनको ये लगता है कि ये आर्टिफिशियल क्लाइमेट में नहीं है, प्राकृतिक वातावरण में है। तो
मैडम ने बताया कि किस तरह से प्राकृतिक वातावरण जो है यहाँ पर सेफ्रॉन की जो खेती है, केसर की खेती है, उसको दिया जाता है। पूरा आपको पूरी जानकारी साझा की। अनिल जी ने भी आपको बताया कि किस तरह से यहाँ खेती की जाती है, किस तरह का एनवायरनमेंट और क्या क्या टेम्परेचर की यहाँ ज़रूरत लगती है। हम बात करें एडवांस्ड जो तकनीक है उसकी, विदेशों में तो ये तकनीक अपनाई जाती है, लेकिन भारत में ऐसी तकनीक अपनाना और इस तरह की खेती करना अपने में ही एक गौरवान्वित करने की बात है। मैं रोशनी शर्मा, कैमरामैन जय सिंह के साथ साधना न्यूज़ इंदौर।